दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पिछले कुछ दिनों से जो हो रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं देखी जा रही है, वो निश्चित तौर पर माथे पर एक शिकन सी अब लकीर खिंच गई है उन अभ्यर्थियों के बीच में कि भाई अगर रिजल्ट आ गया तो क्या होगा। इस बीच में कई पार्टी, कई नेता भी शिरकत किए और अपने स्तर से उनकी हौसला अफजाई की कि भाई आप धैर्य रखें, हम आपके साथ हैं। जिसमें प्रशांत किशोर प्रत्यक्ष रूप से, पप्पू यादव प्रत्यक्ष रूप से और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव परोक्ष रूप से, ये तीनों जो हैं उनके हौसला अफजाई में किसी तरह की कोई कसर कमी नहीं रखे। प्रशांत किशोर के साथ जो हुआ वो सबने देखा, सर्वविदित भी है, सार्वजनिक भी हो चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है, युवाओं के नेता, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान कहाँ हैं? क्या हो रहा है इनके तरफ से? भाई दिल्ली से पटना आए हैं, बयान दिए हैं कि जो लाठी चार्ज हुआ ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं लाठी चार्ज का कतई पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन एनडीए के घटक दल में है, सरकार इनकी है, इन्होंने किया क्या है? अनभिज्ञता तो है, लोग जानना चाहते हैं। आज यही जानने यहाँ के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी से हम सवाल कर रहे हैं, इनके जहन में क्या कुछ जवाब है इसका। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो हो सकता था सरकार ने वाजिब फैसला किया है। और बीपीएससी देखिए एक स्वायत्त संस्था है, सरकार का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं होता है। छात्रों की मांग थी कि तमाम केंद्रों के परीक्षा जो है वो कैंसिल करते हुए नए सिरे से परीक्षा ली जाए, जबकि अनियमितता का कोई स्पष्ट अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। जांच इस पे भी चल रही है, सरकार और सरकार के बीपीएससी जो आयोग हैं वो भी अपना काम कर रही है। तो जब कोई साक्ष्य नहीं मिला है तो ऐसे में कैंसिल करना उन खासकर बच्चों के साथ भी तो अन्याय होगा ना। इन लोगों की मांग थी कि पुनर्परीक्षा ली जाए, चूंकि बापू केंद्र जो है वहां पे वॉकआउट लोगों ने किया था यह कहते हुए कि इरेगुलरिटी है या परीक्षा प्रश्न लीक है, लेकिन कहीं ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में बापू केंद्र परीक्षा की पुनर्परीक्षा ली गई, जिसके लिए तिथि भी निर्धारित की गई थी। और सरकार ने भी अपील किया, बीपीएससी ने भी अपील किया कि छात्रों को अपने पूरे लगन मेहनत से जो है तैयारी करके और इस पुनर्परीक्षा में शामिल होना चाहिए और अपनी मेधा का परिचय देना चाहिए। ऐसे में अब छात्र जो है अड़े हुए हैं, छात्र चाहते हैं कि पुनर्परीक्षा ली जाए, तो पुनर्परीक्षा सभी केंद्रों का लेना संभव नहीं हो सका, और जिसके लिए खासकर बीपीएससी स्वतंत्र है। बट साहब, ये बड़ी विडंबना है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं, आप खुद एक विद्वान व्यक्तित्व है आपका। सोचने वाली बात है कि एक ही परीक्षा के लिए दो तरह से एग्जाम, दो तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मामला यहाँ तक हुआ था कि भाई अगर इस परीक्षा में, इस प्रश्न पत्र में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो अगला जो है वो निकल जाएगा, हम तो पीछे रह जाएंगे। मांग बस यही थी कि एक नहीं बल्कि सभी केंद्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। रही बात सबूत की, तो सबूत अभ्यर्थी देने के लिए भी तैयार हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो साक्ष्य हैं, आप लीजिए तो सही। लेकिन अब आप कह रहे हैं, अब या तो आप इस बात को टालना चाहते हैं या फिर बीपीएससी ने भी कहा था, बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस बात को लेकर किया था, छात्रों से अनुरोध भी किया था कि अगर आपको भी कोई, हम लोग अपने स्तर से, मतलब बीपीएससी अपने स्तर से जो है वो भी इस बात की जांच करा रही थी कि कहीं प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं। बीपीएससी ने छात्रों से भी एक प्रेस वार्ता करके अनुरोध किया था कि अगर छात्रों के पास भी ऐसी कोई सुराग जो है मिलती है तो उन्हें भी इस साक्ष्य के बारे में बताना चाहिए। तो शायद छात्रों की ओर से अभी तक मैं नहीं समझता कि बीपीएससी को कुछ शायद दी गई है या देने की बात हुई है। रही बात छात्र आंदोलन, तो छात्रों के आंदोलन में जो लोग शरीक हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनका छात्रों से लेना देना वाकई है क्या।
या राजनीति हो रही है। ये बात बहुत देखिए समझने वाली बात है। छात्रों के हक की लड़ाई जी। और छात्रों के साथ अपने आंदोलन करके एक जो है जमीन खोजना, ये दोनों अलग चीजें हैं। शायद इसीलिए चिराग पासवान अभी तक उस पर कोई कार्रवाई चिराग नहीं की। पासवान जी देखिए राजनीति नहीं करते हैं छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य का मामला है। छात्रों के भविष्य के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। यह छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के परिवार के लोग हैं और हम चाहते हैं कि परिवार का भला हो। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लाठीचार्ज वगैरह हुई उसकी हम निंदा करते हैं, निंदा या उसके पक्षधर नहीं। तो पक्षधर ना होना यह छात्रों के साथ निश्चित तौर पर हमारी संवेदना है। और रही बात प्रश्न पत्र लीक, तो लीक के अगर साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में बीपीएससी किस आधार पर इस पूरे जो है परीक्षा को रद्द करे, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति बनी। चलिए, असमंजस की स्थिति तो है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र क्यों? नहीं, प्रश्न पत्र मैं आपको ये जानकारी लेवल के प्रश्न पत्र जानकारी दे दूं कि कई सेट तैयार किए जाते हैं। इसीलिए तैयार किए जाते हैं कि किसी विषम परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि कोई सेट हो सके लिख कर जाए। तो कई आयोग ने निर्णय पहले ही अपना सुना दिया था कि कई प्रश्न पत्र का सेट हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस पर भी एक बार उहापोह मची थी और काफ़ी गलतफहमियां लोगों के बीच थी। तो प्रश्न पत्र जो है वैकल्पिक रूप से और भी तैयार किए गए थे और वो जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र उन लोगों ने तैयार किया था, उस वैकल्पिक प्रश्न पत्र के आधार पर ये परीक्षा दोबारा पुनर्परीक्षा के रूप में ली गई। तो इस पर कोई चुनौती देना आयोग को मैं नहीं समझता कि कोई जायज है। देखिए, आप जो कहिए, लेकिन अब अभ्यर्थियों के तरफ से और लोगों के तरफ से भी ये सवाल खड़ा हो ही रहा है कि चिराग पासवान युवाओं की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, युवाओं के साथ कभी उनके न कोई नेता खड़े दिखे और ना ही खुद उनका कोई कमेंट आया। नहीं, देखिए सवाल है कि यह तफ्तीश का विषय है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है कि नहीं। सरकार के स्तर पर भी, बीपीएससी के भी स्तर पर इस बात की तफ्तीश जरूर की जा रही है, तफ्तीश की गई भी। अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा है जो उस परीक्षा को रद्द करने का आधार बने। ऐसे में छात्रों का लगातार जो है आग्रह, ये बीपीएससी चूंकि स्वायत्त संस्था है, बीपीएससी को खुद निर्णय लेने का अधिकार है और बीपीएससी पर सरकार कोई चीज़ थोप दे या प्रेशराइज करे, मैं नहीं समझता कि कोई मतलब एक अनाधिकार चेष्टा की बात होगी। या आरोप तो ये भी लग रहा है, संस्था स्वायत्त जरूर है लेकिन वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो स्वायत्त नहीं है। नहीं, बड़े अधिकारी क्यों नहीं स्वायत्त हैं? जब आयोग ही स्वायत्त है तो उसके अधिकारी भी स्वायत्त, मतलब स्वतंत्र तौर पर निर्णय लेने के अधिकारी हैं। उन्हें कोई प्रेशर तो दिया नहीं जा रहा है ऐसा करने को। और देखिए, छात्रों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जब छात्रों का कोई मामला उठता है, निश्चित तौर पर वो मुखर होते हैं। उन्होंने यह बात कहा भी कि भाई, जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई, जिस पुलिस का जो बर्ताव रहा, वैसे कार्रवाई की नहीं गई है, ना तो कोई आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो भी हुआ उसके हम पक्षधर बिल्कुल नहीं। अब कोई इनके तरफ से कोई कदम उठाया जा सकते हैं? क्योंकि आज राज्यपाल भवन भी गए, राज्यपाल से भी मुलाकात की, क्या इस संदर्भ में राज्यपाल से निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ध्यानाकृष्ट कराए गए होंगे उनके द्वारा? और मेरा मानना है कि वो गए थे, कई बातें हुई होंगी। वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात था, बधाई देना पहली प्राथमिकता थी हमारी पार्टी की। और चूँकि हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो है अभी महामहिम हमारे प्रदेश में आए हैं, तो यह शिष्टाचार भी बनता है कि हम दल की ओर से, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जाएं, और वो गए भी। उन्होंने उनको बधाई भी जो है प्रेषित की। और हमारे पार्टी कार्यालय एकविला रोड में मकर संक्रांति के अवसर पर जो दही चूड़ा का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इस बार महामहिम को आमंत्रित करने का जो है प्रयास किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इसके लिए उनसे मिलकर आग्रह किए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, स्पष्ट हो गया है कि आज महामहिम से जिस तरह से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई होंगी वो तो हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे, जानकारी भी देंगे सारे मसले पर। लेकिन जो अभी का मूल जो मुद्दा है, मूल जो इस तरह का माहौल बना हुआ है, हम उस संदर्भ में ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास करके ये जो कहानी है कि जो घटना घटित हो रही है अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ है, वो
सभी लोग, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो ये कह रहे हैं कि ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल यही उठता है कि भाई मकर संक्रांति है, चूड़ा दही और दही चूड़ा सब लोग खाने के फिराक में है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के बारे में कौन सोच रहा है जो लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी धरने पर बैठे हैं, यहाँ तक कि उनके मुद्दों पर अब सुनवाई तक नहीं लोग करते दिख रहे हैं। तो चलिए हम इंतज़ार करेंगे कि ये मकर संक्रांति से पहले, दही चूड़ा खाने से पहले उनकी भी सुनी जाए। अगर वो जो कह रहे हैं साक्ष्य की बात हो रही है, तो साक्ष्य भी अगर देना चाह रहा है वो लोग, तो उसे स्वीकार किया जाए और उस पर जांच हो, मुकम्मल व्यवस्था हो, जांच की कार्रवाई हो और तभी कोई निर्णय लिया जाए। आनन फानन में जो निर्णय लिया जा रहा है, ये एक नया आयाम, एक नया परिदृश्य सामने खड़ा कर सकता है। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।